जानेंगे हिंदी के नेट में आए हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, जिसके अंदर लिखा गया है किसी सचेत कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होकर। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है जिसमें है निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, बी और सी, जिसमें है जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका आंसर है पहला, गिरमिटिया। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो इसके अंदर कहा गया है कि इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इसमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले कहता है कि काव्य का सर्वस्व अलंकार है और तर्क है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका आंसर है ए गलत है, आर सही, आर भी गलत है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भीष्म साहनीकृत्य तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषयों पर केंद्रित है? तो इसके अंदर इसका आंसर होगा पहला, ए एंड डी, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। क्वेश्चन नंबर 6 है, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो सातवें क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए, जिसमें एक सूची फर्स्ट है और दूसरी सूची सेकेंड है, उनका मिलान करना है। तो सातवें का आंसर है पहला, पहले में ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में पहला और डी में पांचवा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है चौथा, सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्दाहमान। चलिए 9वें क्वेश्चन पे, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 9वें क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 10वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है दूसरा, कुकुरमुत्था, विष्णुप्रिया, आंगन के पार, द्वार और चांद का मुंह टेढ़ा है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। तो यह उपन्यास है आपका बंटी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो इनमें इनका सही कालक्रम है दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वस्व नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो यह है उल्लेखित देवरानी जेठानी की कहानी में। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? तो इसका विकल्प चुनना है। इसके विकल्प में है इसका आंसर चौथा, ए और सी। तो ए में है प्रवास की डायरी और सी में है दिल्ली मेरा
प्रदेश। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी A5, B4, C1 और D सेकेंड। तो अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो इसका आंसर है तीसरा, परमानंद श्रीवास्तव। 17वां क्वेश्चन है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो इसका आंसर है भागवत शरण उपाध्याय। इसके बाद 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो यह कहानी है वापसी की। 19वां क्वेश्चन। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें कवि कहना चाहता है दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। 20वां क्वेश्चन। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह है चाणक्य का। 21वां क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है? तो यह है सन 1977। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो यह है साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थ कसौटी पर हल किया जा सकता है। और सी, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो 23वें प्रश्न में पूछ रहा है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है पहला, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर, एक जीवनी और तमस। फिर बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो दलित जीवन से संबंधित उपन्यास है ए और डी, धरती, धन अपना और यथा प्रस्तावित। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो यह है व्याकरण संबंधी ग्रंथ। 26वां क्वेश्चन है श्रद्धा और जड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है दूसरा, ए और बी। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है? तो इसका आंसर है चौथा, ए और डी। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है पहला, ए और सी। 29वां क्वेश्चन है प्रश्न काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? तो यह अनुक्रम है हारमूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। फिर 30वां क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो इसका आंसर है
गिलक्रिस्ट। फिर 31वां क्वेश्चन है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा था कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय है और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो ये कहा था भामह ने। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर है तीसरा, आंसू, पल्लव, स्वपन और साकेत। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इसका आंसर है अभिधा। अब बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा दूसरा, जिसके अंदर है ए में चौथा, बी में दूसरा, सी में तीसरा और डी में पहला। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसका आंसर है मगही। 36वां क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निम्न संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर है सी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और सिरिप के याद आई। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर पूछा गया है, आस्मिकता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया। तो इसका आंसर है सी, हंस ने। 38वें में पूछा गया है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 39वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंधित लेखकों से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला, जिसमें है ए में दूसरा, बी में पहला, सी में चौथा और डी में तीसरा। 40वां क्वेश्चन, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। तो स्थापना है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और इसका तर्क है, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसवादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो इसका आंसर है ए सही है, आर सही है। 41वां है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार है। तो इसका आंसर है सी, जिसके अंतर्गत है सी और डी, मतलब बिंदु और बीज। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, जिसमें है बी और डी, मतलब उर्वशी, चंपू और झरना। 43वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर है, यह है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजाती, कमलानी कुल विल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। तो इसके अंदर आंसर होगा दूसरा, जिसमें है बी और डी। 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है। तो इन्होंने कहा है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। 45वां क्वेश्चन है, नित्य का संबंध किस विचारधारा से है।
तो इनका संबंध है अस्तित्ववाद से। 46वें क्वेश्चन में एक स्थापना और दूसरा तर्क दिया गया है, जिसमें है दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। और तर्क है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक और चिंतन को अपनाया गया है। तो इसका आंसर है पहला, जिसमें है ए गलत है और आर सही है। 47वां क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की उपन्यासिक जीवनी है? तो यह है शरद चंद्र की। 48वां क्वेश्चन, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो इसका आंसर है ए और सी। 49वां क्वेश्चन, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है ए और सी वाला आंसर, जिसमें कहा गया है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और सी में कहा है पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग संन्यास ग्रहण कर लेंगे। 50वां क्वेश्चन, जिसमें कहा है प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो इसका आंसर है तीसरा, ए और सी। 51वां क्वेश्चन है, जिसमें मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसके अंदर होगा आंसर पहला, जिसमें है ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में तीसरा। 52वां क्वेश्चन, अंधा युग में निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ए में चौथा, बी में पहला, सी में दूसरा और डी में तीसरा। 53वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, यह कथन किस आलोचक के बारे में कहा गया था? तो यह कहा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। 54वां क्वेश्चन, पीछे लगा जाई था, लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है बी, लोक और वेद की रूढ़िवादिता के परमत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। और इसमें ए और सी होगा दोस्तों। तो ए तो पहला है और सी के अंतर्गत है सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। 55वां क्वेश्चन है, कोलरिज के अनुसार इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है बी और डी। 56वां क्वेश्चन, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन है ए और सी। 57वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला, जिसमें ए में है दूसरा, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पांचवा। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो इसके अंदर सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। 59वां क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत ये दोहा दिया गया है, इसमें क्या सही है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ए और बी। 60वां क्वेश्चन है, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इसमें है
तीसरा आंसर जिसमें है व्यपथु, व्यवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। 61वां क्वेश्चन है जिसमें स्थापना और दूसरा तर्क दिया गया है। तो इसके अंतर्गत स्थापना में है भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, और तर्क है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका आंसर है दूसरा, ए सही है और आर भी सही है। 62वां क्वेश्चन है किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यागमों की शिक्षा प्राप्त किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो इसका आंसर है डी, चौथा, मम्मट। 63वां क्वेश्चन है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य। 64वां क्वेश्चन है धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसके अंदर सही नहीं है, वो है पहला आंसर, वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि है। 65वें क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें यह एक पंक्ति दी गई है और उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता क्या है ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा सी, इसमें विहरता के वेदात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। 66वां प्रश्न है जिसमें साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें है ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में दूसरा। अब 67वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। तो इसका आंसर है 67वें का आंसर होगा डी, जिसमें है बी और सी। 68वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसके आंसर होगा अनुच्छेद 348। फिर 69वां क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो 69वें क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा, ए और डी, समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। 70वां क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 70वें का आंसर होगा तीसरा, जिसमें है ए में पांचवा, बी में दूसरा, सी में चौथा और डी में तीसरा। 71वां क्वेश्चन जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो यह कविता संग्रह है केदारनाथ सिंह का। 72वां क्वेश्चन हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो यह है अरबी भाषा का। 73वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। तो इनमें से गीति नाट्य है ए और बी, यानी अग्निलिक और उन्मुक्त। 74वां क्वेश्चन है उपन्यासों को उसके संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, जिसमें है ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में पांचवा। 75वां क्वेश्चन है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है?
तो इसका आंसर है दूसरा रोचेले। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो इसका आंसर है तीसरा टेढ़े मेढ़े रास्ते। 77वां क्वेश्चन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एक ऐश्वर्यवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका था? तो यह विचार था रामचंद्र शुक्ल का। 78वां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है? तो इस नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। 79वां क्वेश्चन, प्रश्न काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम है दूसरा उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। 80वां क्वेश्चन है, जिसमें का एक स्थापना और दूसरा तर्क है। स्थापना, आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, और तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं का जन्म देता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, ए सही है और आर भी सही है। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, पॉलिटिक्स, लेटेरिया, बायोग्राफी और एस्थेटिक और द स्क्रेट वुड। 82वां क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। मैं कहता हूँ आंखिनी देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है? तो इसका आशय है स्वानुभवन शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो यह है इसका आंसर दूसरा, ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। 85वां क्वेश्चन है, राम तू मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण में प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषयों में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो यह लिखी गई है साकेत में। 6वां क्वेश्चन है, यह है कि मैंने वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र और कोमल अनश्वर है, यह समाज किस पात्र के प्रति है? तो यह किस पात्र के प्रति है? यह है मल्लिका का अंबिका के प्रति। 87वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन से अलंकार सदृश्य मूलक हैं? तो इसका आंसर है तीसरा, बी और सी। 88वां क्वेश्चन है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है ए और सी। 89वां क्वेश्चन है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं? तो बिंब के अनिवार्य तत्व हैं बी और डी। 90वां क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इनका अनुक्रम है केशवदास, बिहारी, भूपन और सेनापति। अब जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें किसी अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दिए गए विकल्पों को चुनिए। तो 91वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 91वें क्वेश्चन में है, जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? तो इनकी विशेषता है तीसरा,
तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी। फिर 92 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से है इसका उत्तर पहला। 93 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है वह कथन है, वध भीषण यंत्रणा स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के सौभग दृश्य कविता में प्याज्य है। इसके बाद में है 94 का क्वेश्चन, वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की विशेषता है। तो इसकी विशेषता है, इसमें है कई अस्पष्ट भावों का संकेत होना। 95 का है, कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? तो कविता का अभिप्रेरित भावना को मूर्त रूप में रखना इसका आंसर है। 96 है, उपयुक्त अनुच्छेद से संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं में बदलाव का क्या कारण है? तो इसका आंसर है, आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। 96 का क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ अनुभवों से मिलाकर की जाती है। फिर 98 क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों को ठीक ठाक जानकारी में साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है, ये इसका आंसर है। 99 का क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है, सभी भावों के मूल के में पुराने संस्कार और अनुभव होते हैं। 100वां क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? तो इसका आंसर है दूसरा, उसका कर्म फल प्राप्ति की अवश्य समृद्धता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ है हमारा